आपका एक्सपीरियंस हुआ है डिफरेंट फैमिली व्लॉगर्स के साथ मिलने का, कैसा एक्सपीरियंस रहा है? सारे भाई हैं, किसी से मेरा कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। कंवल ज़ुल्करनैन से सबसे पहले मैं मिला था। हुँ, कंवल का एक शो था। अ, मैं नाम भूल गया हूँ, पता नहीं क्या नाम था। तो वो पहला पॉडकास्ट उसके कंवल के पॉडकास्ट की वो पहला इंटरव्यू उसने मेरे और अम्मा के साथ किया था। तब मैं मिलियंस को टच नहीं कर रहा था, तब मेरे 4 लाख 5 लाख सब्सक्राइबर्स होंगे, रीच अच्छी थी। हुँ, तो वहाँ से इंटरेक्शन ऐसा हुआ, कंवल ज़ुल्करनैन से घर वाला तलक बन गया। मिलना-मिलाना कम होता है, बट स्टिल वो हया करते हैं, मैं हया करता हूँ, मेरी बहन बनी हुई है। हुँ, सबसे ही मुलाकात है। और सबसे मुझे इतना ख़ास इसलिए पता भी नहीं है कि मेरा किसी के साथ कोलैबोरेशन नहीं है। हुँ। मैं अपना ही सोलो ही चल रहा हूँ और सोलो ही चल रहा हूँ। मतलब कोई नहीं है, कौन कैसा कैसा नहीं मुझे कोई नहीं पता। ये बताएँ कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, ये तो एक ओशन है, एक समंदर है। तो इतना कंटेंट जो है इसको फ़ीड करना मॉन्स्टर इस सेंस में है कि आप इसको जितना फ़ीड करें ये उतना ज़्यादा माँगता है। ऐसे ही है। तो अब आपको इतना कंटेंट जो डेली बेसिस पे क्रिएट करना है, इसके आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? भई मैंने आपको बताया ना कि कुछ भी ऐसा मेरा स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ रब की मेहर है कि जो बस मुझे इतना पता है कि यार क्या चीज़ अवाम को एंटरटेन करती है और क्या चीज़ उसको जो है वो बोर करती है। तो मेरी कोशिश पूरी होती है कि मैं एंटरटेनमेंट वाला कंटेंट दे दूँ। हाँ, मेरी जो है वो सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, मेरे सिर्फ़ वो फॉलोअर्स नहीं हैं। मैंने उनको इतना इन्वॉल्व अपने अंदर किया हुआ है या वो मैं उनके लिए खुद भी इतना टची हूँ कि मैं नहीं भी अगर 4 बातें बताऊँ तो मेरा काम चलता है। हुँ, लेकिन मैं उनको हर चीज़ बता देता हूँ कि हुँ, यार ये वाला केस हो रहा है, यार ये ऐब ऐसे मतलब डायरेक्ट टू वर्ड्स तो नहीं, लेकिन बात घुमा देता हूँ, वो समझ जाते हैं, हुँ, ठीक है? तो वो मेरी इन्वॉल्वमेंट इस तरह की उनके साथ है कि मैं अगर कह लो कि कुछ अगर नहीं भी है ना मेरे पास करने को एंटरटेनमेंट वाला कंटेंट, तो मैं वैसे भी 4 जुगते हैं डोगरी डाल के, 4 अपना कोई रोस्टिंग पार्ट डाल के व्लॉग डालता हूँ, मेरा 30 लाख बंदा बैठा वेट कर रहा है, उन्होंने देख लेना। हुँ, आई नो कि ये सदाबहार नहीं है, आज है कल नहीं होगा, कल हुँ, 3 मिलियन ही रह जाएगा, 2 मिलियन रह जाएगा, 1 मिलियन रह जाएगा, हुँ। लेकिन अभी के लिए जो है वो है, अल्हम्दुलिल्लाह, या इवन बढ़ भी सकता है। गॉड नोज़। ये बताएँ कि ये इतना ज़्यादा जो है वो ऑडियंस के साथ इंटरैक्ट करके बहुत सी ऐसे ब्रांड्स हैं, ग्लोबल, इंटरनेशनल, लोकल, कोई ऐसा मौका मिला हो कि इन्हीं ब्रांड्स के साथ काम करने की कोई अपॉर्च्युनिटी क्रिएट हुई हो, कोई ट्रैवल के दौरान या अदरवाइज़ फॉर द पर्पज़ ऑफ एडवर्टाइज़मेंट जो है, कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ आई हैं आपके पास? नाम लें सिर्फ़ ब्रांड का, सिर्फ़ कोट द नेम मैं आपको अभी यहाँ से निकाल के दिखा देता हूँ, मैसेज आया होगा। हुँ, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हूँ जस्ट लाइक यू, ठीक है? मैं यूट्यूब पे अगर आप मुझे देते हैं ना, ये अपना माइक देते हैं कि रजब ये मेरा माइक है एंड आई डोंट नो यू अंटिल अनलेस आप अली शफ़ाक़ नहीं, आप मेरे भाई नहीं हैं। आप सिर्फ़ मुझे एक ब्रांड के तौर पे मतलब मेरा जो लड़का कमर्शियल किसी एक्टिविटी हाँ, के लिए आप मुझे एंगेज ये कर रहे भेजते हैं। हैं कि यार ये है, आप इसको व्लॉग में इंटीग्रेट कर लो। इंटीग्रेशन हम यूट्यूब ही कहते हैं इसको, ठीक है? तो मैं आपका 1 मिनट से लेके 1.5 मिनट का पार्ट जो है वो उसका प्रॉपर ब्रीफ़ करके आपका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा और उसका मैं 3 मिलियन इस टाइम पे चार्ज कर रहा हूँ, 30 लाख रुपए, हुँ, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर हम बैठे हैं मतलब एवरी सिंगल डिजिटल चैनल वाले का मुझे मैसेज आया होगा पॉडकास्ट करना है, 15 लाख रुपए पॉडकास्ट का मैं ले लेता हूँ, ठीक हुँ, है? लेकिन अवाम देती भी है, साਡੀ अवाम हमारी मुल्क के पास पैसे नहीं है, अवाम के पास बहुत पैसे हैं। हुँ, अवाम देती भी है। लेकिन मैं फिर सबसे ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेट करता हूँ कि यार एंटरटेनमेंट हो, बीच में प्रमोशनल डाल-डाल के उसको मैं बोर ना करूँ, ठीक है? मैं बहुत चूज़ी करता हूँ। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो पकड़ लेता हूँ, उसको इंटीग्रेट कर देता हूँ। मुझे घर के लिए चाहिए तो पैसों के लिए प्रमोशन मैं बहुत कम करता हूँ। मतलब हुँ, कह लो कि ना होने के बराबर करता हूँ। हुँ, क्योंकि मुझे यूट्यूब से फिर कह लो कि मेरी कोई अपीयरेंस वगैरह लंदन गया, वहाँ पर कर ली, तो मेरी वो निकल आता खर्चा पानी ना। हुँ, तो मैं वो प्रमोशंस की तरफ हाथ रुका हुआ है। हुँ, अंटिल आप नाम लें किसी ब्रांड का, मैं आपको हुँ, खोल के दिखा दूँगा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैसेज आया होगा। हुँ। मेरा दिल करेगा तो कर लूँगा, नहीं करा तो मैं ज़्यादा अवॉइड ही करता हूँ। कंटेंट रजत, पे ध्यान ज़्यादा देता हूँ। आज कितनी एज है और अगले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ भई देखते हैं? अभी मेरी 30 हो जाएगी पूरी इंशाल्लाह दिसंबर में, 28 दिसंबर को 1995 और हाँ 30 पूरी हो जाएगी। 5 साल में मैं कहाँ देख रहा अली भाई मैं आप बताइए मैं कहाँ देखते हैं मुझे? मैं तो किसी और पासे ਵੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ। अल्लाह पाक ਤੁਹਾਨੂੰ सलामत रखे फिर ਮੈਨੂੰ नहीं ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ हो ਉੱਥੇ, ठीक है? बट द थिंग इज़ कि मैं बहुत अनप्लान्ड सा बच्चा हूँ भाई, पढ़ाई पे कॉन्सन्ट्रेट नहीं किया जो कि बहुत बुरी बात है। जितने बच्चे आपके तवज्जुह से देख रहे हैं या जो वैसे मुझे देखते हैं, मैं हर पॉडकास्ट में, हर व्लॉग में कहता हूँ कि पढ़ाई एक वो रास्ता है जिससे आप स्ट्रेट अवे अपनी मंज़िल पे पहुँच सकते हो। मैं नहीं पढ़ा तो मैंने कॉटन भी उठाए, मैंने मज़दूरियाँ भी की, मैंने मारें भी हुँ, खाई, मैंने लोगों की बातें भी सुनी, गालियाँ भी सुनी, 5,000 से स्टार्ट करके आज पता नहीं जहाँ मर्ज़ी बैठा हूँ, ठीक है? हुँ, लेकिन सबकी लक इस तरह नहीं चलती, समटाइम्स आप उन्हीं रास्तों में खोए रह जाते हो। हुँ, वहीं पे 5,000 से 50,000 हो जाओगे बस, पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि आप मंज़िल मकसूद तक पहुँच जाओ, हुँ, ठीक है? तो पढ़ो, लिखो, उसके बाद तो मतलब रब ना मारे तो बंदियां दे बस दी गल नहीं, हुँ। कामयाबी आपको मिल जाती है,
ठीक है। और मैं बहुत अनप्लान बच्चा हूँ, जब बात आपने पूछी मुझे नहीं पता मैं 5 साल में कहाँ पर हूँगा, हो सकता है मैं आपको कोई सियासतदान बन के मिल जाऊँ, हो सकता है मैं अंदर हूँ वो तो नहीं, कोई नहीं, पता ही नहीं है अल्लाह खैर करेगा। नहीं, नहीं, अल्लाह ताला बचाए। ये बताएँ कि कोई ऐसी प्रोफ़ेशनल एडवाइस, चूँकि अब आपने एक बड़ा वास्ट किस्म का फैमिली व्लॉगिंग में एक्सपीरियंस गेन किया है और एज़ अ व्लॉगर जनरली जो है फॉर द पर्पज़ ऑफ एंटरटेनमेंट बहुत गेन किया है। तो ये जो प्रोस्पेक्टिव किस्म के व्लॉगर्स हैं या जो फैमिली व्लॉगर्स हैं या जो एंटरटेनिंग व्लॉगर्स हैं, इनके लिए क्या प्रोफ़ेशनल एडवाइस है? भाई मैं इनको ना एडवाइस क्या ही दूंगा, सबसे जूनियर मैं हूँ, हुँ, ठीक है, सबसे जूनियर। मेरे बाद कोई ऐसा भी ब्लॉगर नहीं आया जिसने जो है ना अच्छा नाम बना लिया हो या कोई मिलियन टच कर लिया हो। सारे मैं नाम ले लेता हूँ, डकी है, सिस्टोलॉजी है, माज है, जलमी प्लेस है, जो भी है, हुँ, व्हाट्सएवर, नादिर भाई हैं, ये सब मेरे से 5-5, 7-7, 8-8 साल सीनियर हैं। हुँ, तो मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। हुँ। इनको एडवाइस देने वाला मैं कोई नहीं हूँ, लेकिन ये है कि इनको क्या एडवाइस देनी है, इन पे कंट्रोवर्सी कोई नहीं है, ए मनो एडवाइस देन मैं की करा, या इन सबको ना छोड़ के मैं आपको सामने बिठा लेता हूँ, आप मुझे एडवाइस दें, मैं क्या करूँ। सबको इनसे एडवाइस मुझे लेना चाहिए, सब सही है, अपने अपने घर अपना अपना काम चला रहे हैं, अल्लाह पाक चला ही रखे बस। ये बताएँ कि आपकी ये जो व्लॉगिंग है, इसने आपकी फैमिली को कैसे चेंज किया है? बेटर और वर्स्ट? अच्छा हुआ है या इसके कोई मनफ़ी असरात फैमिली पे हैं? भाई मैं आपको बात बताऊँ, सिवाय इस चीज़ के कि मैं घर पे टाइम नहीं दे पाता, इस पे मेरा कोई बैड इम्पैक्ट नहीं आया। मेरे घर पे मैं पहले भी अपने घर को कार्टून नेटवर्क कहता था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हँसी मज़ाक है, बाबा के साथ WWE चल रही है, अम्मा के साथ सुबह शाम मार खाना मुझे पड़ रही है, ठीक है। मैंने सिर्फ रियल लाइफ़ को रील लाइफ़ में कन्वर्ट किया है, पहले भी ऐसी थी, अब भी ऐसे है। ऐसा नहीं है कि कैमरे के सामने हँसी मज़ाक है, कैमरा बंद किया तो सारे मुँह में आके बैठ गए, तो हुँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वैसी ही है। और इसलिए भाई आपको पता ही है झूठ कितना चलता है, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 2 साल तो झूठ नहीं चलता। हाँ, कोई कॉस्मेटिक आर्टिफिशियलिटी पकड़ी जानी है, पकड़ी वो रुक जानी, नहीं तो सकती। ये 2 साल से नहीं पड़ी गई, मतलब कि वो हुँ, है ही इस तरह, हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हुँ, अब इस बात पे यकीन कौन नहीं करते, जिनका तौबा नौज़ुबिल्लाह घर का माहौल ठीक नहीं है, जिनकी मतलब लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी है ना घर पे। फुफी ने ताई नूं कहता, ताई ने भाभी नूं कहता, भाभी ने भरजाई नूं कहता। वो मैं उन चीज़ों से पाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे ननिहाल है, चाहे ददियाल है, दे आर सो पॉजिटिव, दे आर सो सपोर्टिव अल्हम्दुलिल्लाह। हुँ, तो वो शायद ये भी एक वजह है कि 2 साल से वो नेचुरल है, मैं उसको चला ही जा रहा हूँ, आर्टिफिशियली मैं कितना भी चला लूँगा, हुँ। ये चीज़ है। ये बताएँ कि आप अपने पिछले 2 साल के जितने कोई व्लॉग्स हैं, उसमें अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ बैठ के कोई पुराने व्लॉग देते हों, खुद अपने देखे हों और कोई अपना फ़ेवरेट हो, वो क्या है? भाई मैं ना कल रात में फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ बैठ के तो नहीं देखा, अभी तो सिर्फ बनाई जा रहे हैं, 800 प्लस वीडियोस मैंने डाल दी हैं, 800 ऑलमोस्ट। और पता नहीं टोटल व्यूज कितने बिलियन मेरे हो गए हैं, 3 बिलियन के पता नहीं कितने बिलियन व्यूज मेरे टोटल हो गए हैं, ठीक है। हुँ, सबसे टॉप के इस टाइम व्यूज है मेरे। हुँ, तो वो हमने बैठ के पूरा तो नहीं कोई देखी वीडियोस, लेकिन मैं कल टिकटॉक पे ना वो पुराने क्लिप्स आ रहे होते हैं जो फैन पेजेस लगाते हैं, मैं वो देख रहा था। तो मेरा व्लॉग था बर्तन तोड़ने वाला ना अम्मा के साथ। हुँ, अम्मा के फेवरेट बर्तन हैं जो शादी में आते हैं, माइयाँ होते हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है, हुँ, मामा ने ना वो क्रॉकरी सेट मैंने वो तोड़े उनके सामने बैठ के ना, तो उस पे मार पड़ी थी, तो मैं वो खुद ही देख के मैं हंसी जा रहा था, हुँ, यार ये मैंने क्या ड्रामेबाजी की भी, अभी भी करते हैं, लेकिन वो वाला उस टाइम पे बहुत ना थोड़ा सा माइंड बहुत रिलैक्स होता था। अभी हुँ। लाइफ मुश्किल हो गई, प्रेशर आ गया। वो प्रेशर छोड़ के पता नहीं क्या क्या आ गया भाई। हुँ, तो अभी प्रेशर आ गया है, अभी आवाम पीछे बहुत पड़ गई है, हेट ज़्यादा हो गई है, पहले इतनी हेट नहीं थी। और मैं ही वो बंदा था जो कहता था कि यार मैं वो बंदा हूँ जिसको सबसे ज़्यादा प्यार मिलता सोशल मीडिया पे, नेगेटिविटी है ही नहीं। और शायद मेरा कहा ही मेरे आगे आ गया, अब वो हासदीन या नफरत करने वाले इतने हैं कि वो जान के दुश्मन बने हुए हैं। वो सिर्फ सोशल मीडिया के दुश्मन नहीं है, जान के दुश्मन, आपको तो पता ही है हर चीज़ का। ये बताएँ कि कोई ऐसी फ़नीएस्ट या अनएक्सपेक्टेड चीज़ जो है वो कोई व्लॉग फ़िल्म करते हुए हो गई हो, वो क्या है? हाँ हाँ। हम लोग आई थिंक दुबई नहीं, दुबई नहीं, हम नॉर्दर्न साइड पे कहीं पर थे, ठीक है। तो जो हमारे अंदर है ना डोगर, हमारा जो कैरेक्टर एक डोगर का है, ही इज़ अ वेरी फनी गाय ना, मतलब वैसे नहीं कि वो पांडवरासी नहीं है, वो बात करता तो हंसी आ जाती है। आप किस दिन टाइम आप तो नहीं देखते होंगे, किस दिन टाइम लगे ना तो उसके 4-5 क्लिप देखिएगा, वो बात करता हंसी आ जाती है। उसने कोई ना उस दिन वो मूड में था, हम व्लॉग कर रहे थे, व्लॉग मैं कर रहा हूँ, ठीक है, वो मूड में था भाई, उसने को 5 मिनट की जो है ना वो जुगते मार छोड़ी, शहज़ी को जुगते मार छोड़ी, 3-4 किस्से सुना छोड़े, फिर मुँह के ज़ाविये ऐसे, शहज़ी का सुसु निकल गया हँसते-हँसते। शहज़ी का हँसते-हँसते पी निकल गया अपनी पैंट में, और मेरा जो है वो पेट ऐसे फटने पे, ये सर की बैक साइड की जो है फटने पे आ गया। मैं कहा चुप कर, मैंने व्लॉग बंद कर दिया, मैं कहा चुप कर जा ये देख। तो ऐसा सीन समटाइम हो जाता है, और ये आप फेक नहीं हँस सकते इस तरह का, सुसु आपके फेक नहीं निकलते, हुँ। ये हमारा वो रियल होता है इस तरह का, और हम खुश होते हैं तो अवाम भी साथ खुश होती है, ये चीज़ है। ये बताएँ कि अगर कभी
ग्लोबली, इंटरनेशनली या डोमेस्टिकली पाकिस्तान के अंदर जो है किसी और जो है वो यूट्यूबर के साथ कोलैबोरेशन का मौका मिले तो कौन सी चॉइस होगी? आप ऑर्डर लगाएं, कोलैबोरेशन किसके साथ करनी है, सारे वेटेड लिस्ट में हैं, ऑर्डर लगाएं आप। अच्छा। हाँ अलहम सारे भाई हैं, किसी के साथ भी फ़ोन करूँगा कोई मना नहीं करेगा, आप भी करवा लें जिसको दिल करता है। हम्म, तो नहीं फिर भी आप किससे कोलैबोरेट करना चाहेंगे? भाई मैं कोलैबोरेट अगर करना चाहूँगा तो इंडियन है ध्रुव राठी, वेरी इन्फॉर्मेटिव गाय। मैं अगर रात को कभी बोर हो रहा हूँ या मुझे टाइम मिले, अब तो रात ही खैर ख़त्म होती है सुबह 5 बजे, टाइम मिले तो मैं उसको देखता हूँ। और वो भी कंट्रोवर्सी का शिकार अभी हुआ है इलेक्शन वगैरह के बाद, लेकिन उससे पहले वो टाइटैनिक कहाँ डूबा, पानी कितना फुट थी पता नहीं, इतनी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है, और वो बातें भी सही करता है, पूरी टीम होती है पीछे ना, मैं उसको सुनता होता हूँ। अगर कभी मौका मिला तो मैं उसके साथ कोई ना कोई कंटेंट ज़रूर करना चाहूँगा, डोगर से मैं उसको मिलवाना चाहूँगा इंशाल्लाह। ये तो चीज़ आप इंफोटेनमेंट और एंटरटेनमेंट का कॉम्बिनेशन बनाना चाहेंगे ध्रुव और राठी के साथ? मज़ा आएगा भाई। ये बताएं कि कोई ऐसी चीज़ जो आपके व्यूअर्स को सरप्राइज करे आपके बारे में जानने के लिए, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके व्यूअर्स आज तक आपके बारे में नहीं जानते और उनको आपके खुद जो है वो मुंह से सुन के ये उनके लिए बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ होगी, वो क्या भाई है? इन सब की नज़र में ना मैं बहुत एक बहादुर बंदा हूँ, हम्म, मैं लड़ने मरने से डरता नहीं हूँ। हम्म, और ये सब मुझे ना ग्रेट खली समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो इंडियन रेसलर है। हाँ जी, ग्रेट खली मुझे समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम्म, ठीक है, मुझे भी डर लगता है, ज़ल्ज़ला आ जाए तो मैं 5वीं मंजिल से भागता हुआ ग्राउंड फ्लोर पे आ जाऊँगा, ग्राउंड में ढूँढ लूँगा हम्म, कि खुला ग्राउंड कहाँ पर है, अगर ज़ल्ज़ला आ जाए। ठीक है, दूसरी बात कि मुझे स्विमिंग नहीं आती, थोड़े से मैं गहरे पानी में ना शूट करते हुए गिर गया था, प्राण निकल गए मेरे एकदम से, मैं कहा क्या बट आज तो नज़र आ गया, जबरील नज़र आ गया आज तो। हम्म, ठीक है, मतलब रूह गई आज, मुझे उससे बहुत डर लगता है। और तीसरी बात ये कि मुझे अपनी माँ को खोने से बहुत डर लगता है। हम्म, ये तो खैर पता होगा, लेकिन बता दूं कि मुझे सम टाइम्स रात को जो है ना वो बैठा बैठा ना एवं ही खाली दिमाग जब हो ना तो दिमाग में आ जाता है, अगर मम्मा को कुछ हो गया तो फिर मैं ऐसे प्लान बनाता हूँ कि मैं भी जहर खा लूँगा, हम्म, मैं पीछे चला जाऊँगा। तो उनके बगैर मैंने सोचा नहीं कभी ज़िंदगी अपनी ना। हम्म। बाकी इनको हर चीज़ ही पता है, डेली तो मेरे साथ ही होते हैं, ये इनसे क्या छुपाना मैंने। ये बताएं कि और ये जितना मेरा अभी तक आपसे जो है वो इस पॉडकास्ट में इंटरेक्ट हुआ है, अपेरेंटली ये नज़र आता है कि कोई भी शख्स जो है वो ये बात दिल से कर रहा है या फैब्रिकेट कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, अपने अल्फाज में कोई वो लेके आ रहा है। ये मुझे बिल्कुल आपने इस पे इसी तरह क्लैरिटी है। आपका मकसद जो है वो इस्लाह करना है, अपने वीलॉग्स में एंटरटेनमेंट लेके आना है, या कोई आपने जो है वो पॉपुलैरिटी के लिए भी जो है इसमें एलिमेंट ऐड ऑन करना है, क्या है मैं ये? आपको भी बताता हूँ इसका क्लियर कट जवाब। जब स्टार्ट किया था तो पब्लिक चाहिए थी, पॉपुलैरिटी चाहिए थी। जब स्टार्ट किया था पैसों का कभी ज़हन नहीं था, और पैसे सोचे भी नहीं थे कि इतने पैसे होते हैं। हुँ, ठीक है, और उसके बाद जब पैसे आ गए, पॉपुलैरिटी आ गई, पैसे आ गए, सब कुछ आ गया, उसके बाद ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सर पे आ गई हुँ, कि साथ साथ पे बच्चे बूढ़े सब बैठे हुए हैं। अब जो बड़े बैठे हुए हैं साथ उनके बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, वो देख रहे हैं कि हमारा बच्चा क्या देख रहा है, बड़ों ने मुझसे क्या ही सीखना है। ठीक है, तो अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी पैसे हैं, पैसे तो वो हैं जो ऑटो जनरेटेड है, आ ही जाने अगर हुँ, मैं काम कर रहा हूँ तो, हुँ, आपको बेहतर पता है। ठीक है, और पब्लिसिटी वो है जो पाकिस्तान में लीस्ट हो सकती है अल्हम्दुलिल्लाह। शहर बताएं, गांव बताएं, मुझे साथ ले जाएं, दुबई ले जाएं, वहाँ पर आपको पब्लिक मिल जाएगी, हुँ, फोटो सेल्फी वहाँ पर हो जाएगी। तो यही है ना फैन बेस, अब और हुँ, क्या मैंने कर लेना है। ठीक है, तो ये लीस्ट मेरा ख्याल है कि है। ठीक है, सब्सक्राइबर्स की रेंज बढ़ जाएगी, व्यूअरशिप और बढ़ जाएगी, लेकिन फिर भी एट द एंड वही है, सेल्फी। ठीक है, अब है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये पार्शली चेंज हो रहा है, स्टार्टअप, पॉपुलैरिटी, मिड ऑफ द करियर। आफ्टर पॉपुलैरिटी, और कैरियर भी, कैरियर तो बड़ा लंबा मुझसे। हुँ, ठीक है, सो फार जितना सो कैरियर फॉर हो ज़िक्र होया। स्काई इज द लिमिट। हुँ, सेंटर में आ गए पैसे, जब पैसे आ गए, जब समझ लगी पैसा ऑटो जनरेटेड हो गया है, अब आता रहेगा, फिर एंड अब आ जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अब मैं अब साथ साथ अगर मैंने कोई काम कर भी लिया और मैं कैमरे में दोबारा करता हूँ, माँ के पैर दबाना या गिफ्ट देना, बहन को ट्रीट करना, बेगम को ट्रीट करना, जैसे भी ना, मैं वो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के भी चलता हूँ कि बच्चे देख रहे हैं, हुँ, बड़े मुझे गालियाँ नहीं निकालेंगे, साढ़े बच्चों को की सिखा रहे हैं। हुँ। ठीक है, तो वो पार्शली चेंज हो गया, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी, पैसा ऑटो जनरेटेड, पॉपुलैरिटी तो जी आ गई, हो गई जो रब ने लिखी भी है। रजब ये बताएँ कि अगर खुदा न ख़ास्ता माज़ी में आपके किसी भी कंटेंट से सोसाइटी में पब्लिक इंसाइटमेंट यानी कि कोई इंतशार अगर कोई खुदा न ख़ास्ता फैला है, तो क्या आपको उस पे भी जो है वो कोई नदामत हुई है? और वो मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि आपने ऑलरेडी क्लैरिफ़ाई किया है कि इट इज़ ऑल अनइंटेंडेड। ये तो हो सकता है कि कैजुअली कोई ना कोई स्टेटमेंट जो है वो पास ऑन हो गई हो जिसमें कोई नीयत नहीं है। बट जनरली जो है ये हम एक सिनेरियो कायम कर रहे हैं, आप ये तसव्वुर जो है वो अपने ज़हन में रखें, अगर ऐसा कुछ हो गया है
तो क्या आपको नदामत महसूस होती है या क्या महसूस करते हैं? भाई थोड़ा सा गुस्से का बुरा हूँ, जब लड़ लेता हूँ वो ऑब्वियस बात है कि वो आ जाती है। फिर मैं जब वो देखता हूँ फिर मुझे खुद पे ही गुस्सा आता है कि यार मैं क्यों लड़ा, लेकिन फॉर द टाइम कंट्रोल नहीं रहता और फिर मुझे उसके लिए मुश्किलात भी पेश करनी पड़ती हैं, थाने कचहरी भी जाना पड़ता है। फिर वो चीज़ें मुझे थोड़ा-सा ना हॉन्ट करती हैं, अंदर से अपने आप पे गुस्सा आता है, ठीक है? और दूसरी बात ये कि जो रिसेंट मेरा सबसे बड़े वाला केस है जिसका नाम मैं यहाँ पर नहीं लूँगा, हुँ, कि मैं मतलब उसका नाम भी लेना नहीं ज़रूरी समझता, जिसने मेरे ऊपर इस चीज़ की तहमत लगा दी कि मैं तौबा नाउज़ुबिल्लाह मुसलमान ही नहीं हूँ, हुँ, ठीक है? मैं जिन पे हमारी जान, माल हर चीज़ कुर्बान, उनके बारे में बुरा बोल सकता हूँ, तौबा नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ठीक हुँ। है? तो उस चीज़ पे मुझे शर्मिंदगी है, जबकि इंटेंशनली नहीं बोला, कुछ सोशल मीडिया की हाइप ने उस बात को गलत रुख दे दिया, तो उसके अलावा मैंने कुछ ऐसा काम ही नहीं किया भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हुँ। चल रहा सब अच्छा है। ये बताएँ कि मेरे पर्सनल नॉलेज में है कि जो यंग चिल्ड्रन हैं, यानी कि जो नौजवान बच्चे हैं या जो छोटे बच्चे हैं, उनकी भी आप में बहुत ज़्यादा जो है वो आपकी पॉपुलैरिटी उन बच्चों में। तो ये जिस तरह भी आपने अपना लास्ट स्टेटमेंट कोट किया कि आप कोशिश करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली एक्ट करें, उसकी वजह ये है कि आप बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। तो अब आपसे हम फ्यूचर में छोटे बच्चों के लिए ख़ासकर या जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, उनके लिए जो आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, हम आपसे क्या मज़ीद बेहतरी की उसमें उम्मीद या गुंजाइश जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप मज़ीद करेंगे? भाई बच्चों के लिहाज से जो चीज़ मेरी ऑफ कैमरा थी मैं उसको ऑन कैमरा ज़्यादा ले आया। फिर कहते हैं कि बताना नहीं चाहिए, कुछ लोग उसको मुझे नेगेटिव भी लेते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, राशन हो गया, बच्चियों की शादी हो गई, दरवाज़े पे आ गया कोई, उसको इनकार ना करना। ये सारा कुछ मैं जान के डालता हूँ कि बच्चे ये चीज़ सीख लें। दिखावे के लिए नहीं है, हाँ, नहीं दिखावा मैंने उसका क्या करना भाई। पॉज़िटिव मैं इंस्पिरेशन। अगर 15 घर जाता हूँ, मैं 15 घर जाता हूँ, तो मैं 15 के 15 घर व्लॉग में डालूँगा, व्लॉग बोर हो जाएगा। हुँ, मैं 2 डालता हूँ कि बच्चे देख लें। बकाया 13 जा रहे हैं। लेकिन फिर भी जिन्होंने गलत बात करनी है, उन्होंने करनी है दिखावे के लिए, ठीक है? उसके बाद माँ-बाप का क्या राइट है, आप माँ-बाप का हुँ, देन ही नहीं दे सकते कि माँ ने आपको पैदा किया, 9 महीने पेट में रखा, आप उसी का सारी ज़िंदगी देन नहीं दे सकते। बाप सारी उम्र आपके लिए बाहर धूपों में काम करे, अगर आपका बाप दफ़्तर में भी बैठता है, उसका भी अलग से एक प्रेशर है, ठीक है? क्यों? अपने बच्चों के लिए, ठीक है? तो माँ-बाप को ट्रीट करने का, उनको साथ अपना एक दोस्ती वाला रिलेशन रखने का, मेरी कोशिश होती है कि हल्का-हल्का टेस्टर मैं देता रहूँ। हर पॉडकास्ट में, हर व्लॉग में मैं कहता हूँ कि भईया मैं नहीं पढ़ा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मुझे देख के ये सीखना कि पढ़ो ना, व्लॉग उठा लो, मोबाइल उठा लो, नहीं। हुँ, डेली को 2 10,000 बंदा मोबाइल उठाता है। हुँ, हर बंदा तो रज्जब भट्ट नहीं बन रहा, ठीक है? हुँ, तो आपने ये अपनी लाइफ़ रिस्क में नहीं डालनी, पढ़ो लेकिन साथ-साथ अपना एंटरटेनमेंट वाला शौक पूरा रखो। हुँ, आपको ये गैजेट्स की, आपको सोशल मीडिया की नॉलेज पूरी होनी चाहिए, क्योंकि आने वाला टाइम है ही इसका, हुँ, अभी भी इसी का है, हुँ। ठीक है? नॉलेज आपको हो लेकिन अपनी स्टडी साथ-साथ रखो और मेरा ख़्याल है ये 3-4 चीज़ें हैं। आपका बिहेवियर, आपका अपने इर्द-गिर्द के लोगों का ख़्याल रखना, अपने माँ-बाप का, उसके अलावा अपनी पढ़ाई। कोशिश होती है कि बच्चों को साथ-साथ ये डोज़ देता रहूँ कि भईया ये चीज़ें ज़रूरी हैं। ये बताएँ कि जो आपके क्रिटिक्स हैं, हासिदीन हैं या जो जायज़ क्रिटिसाइज़ आपको करते हैं और अगर मैं फिर कह रहा हूँ अगर आपकी किसी माज़ी के बयान से किसी का दिल दुखा है, उनके लिए आपका क्या पैगाम है? मैं हाथ जोड़ के माफ़ी माँगता हूँ, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है ये देखेंगे कि मैं वो कोई नहीं हूँ कि जी मेरी माफ़ी नहीं माँगूँगा, झुकूँगा नहीं, झुकेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। झुक जाते हैं, माफ़ी माँग लेते हैं, किसी की दिल आज़ारी हुई है, उसी वक़्त भी माफ़ी माँग लेते हैं। लेकिन अगर यहाँ से कोई देख रहा है तो यहाँ से भी माफ़ी माँग लेते हैं। ये आप बताएँ माफ़ करें, अल्लाह से मैं खुद ही माफ़ी माँगूँगा। बेशक ये अच्छा एक बहुत अच्छा अमल है। ये बताएँ कि कभी ज़ाती हैसियत में किसी से मुकाबला करने की जो है वो वीलॉगिंग में कोशिश की हो कि जी मैंने इससे कॉम्पिटिशन करना है या मैं इससे सबकर लेना चाहता हूँ या सिर्फ़ अपने काम से काम रख के माइंड योर ओन बिज़नेस वाली पॉलिसी पे चल रहे हैं? भाई आपने दुनिया देखी है, आपने ज़िंदगी गुज़ारी है। 2 साल में अगर मैं यहाँ से उठ के यहाँ पर आ गया हूँ ना कि अभी मेरे से ज़्यादा व्यूअरशिप वाला व्लॉगर कोई नहीं है। विदाउट फैमिली। मेरी फैमिली में सिर्फ़ मेरी माँ ही है जो अब आ रही है। मैंने बेगम को वैसे कह दिया कि वो व्लॉग्स में नहीं आएगी और 30-30 मिनट दोस्तों के साथ शूट करता हूँ, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो वो जस्ट बिकॉज़ कि मैंने अपने काम पे ध्यान दिया है। हुँ, मुझे कभी फ़र्क ही नहीं पड़ा कि यार फलाने के कितने व्यू आ रहे हैं, फलाने के कितने आ रहे हैं, फलाने के कितने आ रहे हैं, फलाने के पास गाड़ी कौन-सी है, फलाने के पास कौन-सी है, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह जौन-सी मैं चाहूँ गाड़ी सुबह ले लूँ। हुँ, 4-4 गाड़ियाँ घर पे हैं और चलाने वाला एक है, हुँ, ठीक है? वो उसकी रीज़न यही है कि अपने काम पे ध्यान दिया और मेरा ये सबको पैगाम भी यही है कि जो हुँ, स्टार्टअप पे है या जो अपने एक जगह बना चुका है या जो निचली सतह पे भी है, हमेशा अपने गिरेबान में देखो, अपने काम पे ध्यान दो। आपके इधर वाले का मुँह लाल है, काला है, पीला है, आपको उससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। फिर ही आप कामयाब हो सकते हो। जब आपके दिमाग में साथ वाला या इधर वाला चल रहा होगा कि इसका भी छीन लूँ, इसको भी गिरा लूँ, तो खुद कभी ऊपर नहीं जाओगे। हुँ। ये चीज़ है। ये एक थोड़ा-सा हार्ड क्वेश्चन है। ये बताएँ कि अगर जो है वो इसमें यूट्यूब में अगर इनकम डिजिटल अपना कंटेंट में या जो आपकी व्लॉगिंग है इसमें अगर कमर्शियल एलिमेंट जो है माइनस हो जाए तब भी जो है वो कंटेंट क्रिएट करेंगे?
अगर कमर्शियल एलिमेंट माइनस हो जाए मतलब मेरी रोजी रोटी बंद हो जाए। हाँ, अगर पैसे। जो है वो से फॉर एग्जांपल इसकी इनकम जनरेट होना बंद हो जाए तो तब भी क्या फैमिली व्लॉगिंग करेंगे एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए? भाई फिर उसका यही है कि हफ्ते में 3 व्लॉग कर देंगे, क्योंकि पैसे और रास्तों में भी लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूट्यूब ही रहेगी, पहले यूट्यूब होगी, अब और जगहों में भी लगे हुए हैं, ठीक है। लेकिन आवाम के अंदर खुद को ज़िंदा भी रखना है, और जो कह लो कि बच्चों को हल्का फुल्का टेस्टर देते रहते हैं, ठीक है, वो भी ज़िंदा रखना है, तो हफ्ते में 3 व्लॉग्स कर देंगे, ठीक है। यूट्यूब पैसे नहीं देगी तो फिर क्या होगा, जो कमर्शियल्स हैं, जो प्रमोशंस डायरेक्ट आती हैं, वो ले लेंगे, वो सो कर लेंगे, बेसिकली एक्टिविटी जो है वो जारी वो रहेगी। जारी रहेगी। Activity, काम whether करते there रहना is चाहिए ना। whether there is some commercial financial output or not, हाँ, काम जारी काम रहेगा। जारी है। That is basically तो वीलॉग जो है या जो कमर्शियल ये जो एक्टिविटी है कंटेंट से रिलेटेड ये जारी ये रहेगी। जारी रहेगी, काम करते रहना चाहिए इंसान को। वेरी रियलिस्टिक। ये बताएं कि आपके पूरे ग्लोबल जो व्यूअरशिप है, खासकर जो पाकिस्तानी व्यूअर्स हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए मैसेज यही है कि जी जितनी रजब फैमिली है, मेरा इस टाइम पे कोई 70 लाख सब्सक्राइबर्स, ऑलमोस्ट 7 मिलियन कल या परसों हो जाएगा इंशाल्लाह, अभी 6.9 है। आप सबकी सपोर्ट का शुक्रिया। और जो एंटी रजब फैमिली है वो तो शायद 7 करोड़ होगी। एंटी रजब फैमिली जो कि शायद 70 लाख से भी ज़्यादा ही होंगे, उनका भी शुक्रिया अदा कर लेते हैं। आपकी जितनी भी क्रिटिसिज्म है मुझ पर, जायज़ है नाजायज़ है, मैं सबको जायज़ ही मानता हूँ। आप लोगों ने भी टाइम निकाला मेरे लिए, मेरी को बात बुरी लगी हो तो माफ़ कर दें, और अगर कोई थोड़ी बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है तो मुझे उसमें जगह देते हैं। और बाद में अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। रजब, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक इट वाज अ वेरी डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन, Thank you वेरी मीनिंगफुल, और बड़ी खुशी हुई आपकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू हैं, खासकर ये वाले जो मुस्बत पहलू हैं, एक संजीदा पहलू हैं, थैंक यू इनको भाई। जान के बड़ी खुशी हुई। और ये एक इंतहाई ऑर्गेनिक किस्म का जो भी आपने जी सच भाई। बातें की हैं, आई थिंक इट वाज अ वेरी मीनिंगफुल और मेरा ख्याल है कॉन्वर्सेशन। ये हमारी कोई 4-5 माह में पहली मीटिंग है जहाँ पर मैं इतना बोल रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये होपफुली जो है वो इस सिलसिले को हम इंशाल्लाह वरना कैरी ऑन आपके सामने करेंगे। बोलने का कोई मुझे चांस नहीं मिला। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। वेरी काइंड।